अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री तत्व का प्रतिपादन, तत्व से जगत की उत्पत्ति, इस जगत में जीव का स्थान और इस जगत की उत्पत्ति, जगत, जीव का स्थान और गति, इन सबका नियंत्रण करने वाला ईश्वर और ये सभी का सभी द्वैत जिस अधिष्ठान पर है वह परम शिव तत्व, इसके बारे में हमने पिछले बार देखा था। उसमें जीव के बारे में विचार अभी पूर्ण नहीं हुआ था। हमको जो सामान्य उत्पत्ति की प्रक्रिया है और जो सामान्य जगत है उसके बारे में बताया था पिछले बार, उसका एक अवलोकन कर ले। शुद्ध तत्व जिसको परम शिव कहते हैं, एकमेवाद्वितीय, उस तत्व के सिवा दूसरे किसी का अस्तित्व नहीं है। इस तत्व में स्वाभाविक जब अपने को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता से इच्छा निर्माण होती है, तब उसी तत्व को वेदांत की भाषा में ईश्वर कहेंगे और योग की भाषा में शिव तत्व कहेंगे। और यह जो अभिव्यक्त होने की इच्छा है, इस इच्छा को शक्ति कहेंगे और इसी को चित्त भी कहते हैं। यह जो चित्त है, इसमें तो परम शिव अपने को अभिव्यक्त करने के लिए जो पहली स्टेज में आ जाता है उसको कहेंगे चित्त। और इस चित्त में द्वैत का बीज जब जुड़ जाता है, चित्त में द्वैत का बीज माने दूसरेपन की भावना। हम इस ग्रंथ में मूल रूप से भावना का अर्थ समझ रहे हैं। तो इस चित्त में जब दूसरेपन की भावना जुड़ जाती है तब इसको चित्त कहते हैं। और दूसरेपन की भावना माने क्या? जो शुद्ध परमात्मा तत्व है उसकी अभिव्यक्ति जो शुद्ध चित्त है, चैतन्य है, चेतना है, इस शुद्ध चित्त या चेतना या चैतन्य में दूसरेपन की भावना का उद्गम होना माने अहम को परिच्छिन्न रूप से ग्रहण करना। असल में देखा जाए तो अहम परिपूर्ण है, उसमें किसी भी प्रकार का परिच्छेद नहीं है। लेकिन जब इस अहम को परिच्छिन्न रूप से ग्रहण कर लेते हैं तो अपने आप अन अहम या इदम की स्वीकृति हो गई।
जैसे हमने सौंदर्य कहा तो उसके साथ कुरूपता निर्माण हो गई। जैसे हमने अमीर कहा तो गरीब अपने आप पैदा हो गए। जैसे हमने बुद्धिमान कहा तो मूर्ख अपने आप तैयार हो गए। उसी प्रकार से जब हमने अपने आप को अहम के रूप में ग्रहण किया तो उसके साथ साथ इदम पैदा हो गया। यह जो द्वैत का बीज है, और इसको कहते हैं भगवान शंकराचार्य विषयाध्यास। विषय अध्यास माने अपने ही आप को इदम के रूप में स्वीकार करने की जो कल्पना है उसको कहते हैं विषयाध्यास। तो यह होने के बाद चित्त का चित्त हो गया, और इस चित्त का जो और आगे चल करके बढ़ना है तो इसी चित्त से मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 प्रकार की अभिव्यक्तियां होती है। और यहाँ तक जो है यह है सार्वजनिक प्रक्रिया, यह सबके लिए सामान्य है। और इस स्थिति में अनुभूतियां क्या है? पहली अनुभूति है मैं हूं, दूसरी अनुभूति है मैं यह हूं, तीसरी अनुभूति है यह मैं हूं, और चौथी अनुभूति है यह और मैं दोनों सामान्य रूप से महत्व के हैं। तो जब मैं हूं अपने ही अस्तित्व के बारे में जागृत होना, यह निर्माण की या सृष्टि की प्रक्रिया की पहली स्टेप। इसमें अपने अस्मिता को जागृत किया कि मैं हूं। आगे चल करके फिर हमने अपने आप को लोगों से या अपने आप को प्रकृति से अलग कर लिया, तो उसमें मैं यह हूं, यह माने ये प्रकृति, क्योंकि यहां अहम इदम का भेद स्वीकार हो गया है, लेकिन महत्व अहम का है। अहम इदम अस्मि, मैं यह हूं। फिर जब और स्थूलता की तरफ चल जाते हैं तो इदम का महत्व बढ़ जाता है, प्रकृति का महत्व बढ़ गया। और जब आगे चले जाते हैं तो अहम इदम, मैं और यह, इन दोनों का महात्म्य समान हो जाता है। इन दोनों का महात्म्य जब समान हो जाता है तब स्थूल जगत की निर्मिति हो गई। यहां तक हमने पिछले बार देखा था। अब यह जो इदम के रूप में हमने जगत को समझा कि जब शुद्ध चेतना में द्वैत की भावना का उदय हो जाता है तब उसी शुद्ध चित्त को चित्त कहते हैं। इसको समझ लेना संतो बहुत महत्व का विचार है। शुद्ध परमात्मा तत्व, उसकी अभिव्यक्ति की पहली प्रक्रिया में कहते हैं उसी को चित्त, कॉन्शियसनेस। इस चित्त में जब द्वैत की या इदंता की या दूसरेपन की भावना जागृत होने लग जाती है, लेकिन हुई नहीं है, उसको कहते चित्त। और ये जो चित्त है पुरुष के या चेतना के प्रधानता से उसको पुरुष कहते हैं, और प्रकृति की या द्वैत की प्रधानता से इसी चित्त को प्रकृति कहते हैं। समझ लेना ठीक से। जैसे मैं आदमी हूं और मैं शादीशुदा हूं, तो जब मेरे बारे में किसी को बोलना है, जानना है, और मेरी पहचान मेरे पत्नी के कारण है, क्योंकि वो किसी म्यूनिसिपालिटी की महापौराणी है। पौर का स्त्रीलिंग पौराणी ही होगा ना, और महा का मही होगा, मही पौराणी। तो जब मेरे जीवन में पत्नी का महात्म्य बढ़ गया तो कैसे इंट्रोडक्शन होगा कि ये अमुक अमुक के पति है।
तो उसमें प्रकृति को महत्व दिया गया। इसी प्रकार से चित्त में जब प्रकृति का महात्म्य है तब उसको प्रकृति कहते हैं, और उसी चित्त में जब पुरुष का अहम का महात्म्य है तब उसको पुरुष कहते हैं। माने पुरुष और प्रकृति जैसे एक सिक्के के दो बाजू है, एक बाजू हेड, दूसरी बाजू टेल। सो समझो हेड है पुरुष और टेल है प्रकृति। ये दोनों दो होते हुए भी एक दूसरे से अलग होकर के अकेले नहीं रह सकते, और इसी को कहते हैं द्वैत युक्त अद्वैत। यह स्थिति है चित्त की। अब यहां तक हमने पिछले बार देखा था। अब आगे बताते हैं कि क्रिया भेदात त्रिविधम अंतःकरणमुच्यते अहंकार बुद्धि मनः रूपेण नृपसत्तम। अब ये जो चित्त है, यह चित्त अपने क्रिया भेद के अनुसार तीन प्रकार से कहा जाता है। जब यह चित्त की अभिव्यक्ति संकल्प विकल्प संदेहात्मक रूप से होती है तब उसी चित्त को मन कहा जाता है। जब इस चित्त की अभिव्यक्ति निश्चयात्मक रूप से हो जाती है तब उसी चित्त को बुद्धि कहा जाता है। और जब इस चित्त की अभिव्यक्ति संदेह और निश्चय इनको ग्रहण करने वाले व्यक्तित्व के रूप में हो जाती है तब उसको अहंकार कहते हैं। अब जरा स्पष्ट रूप से समझ लेना है, पूरी नींव जो है ये यही है। परमात्मा तत्व की अभिव्यक्ति चित्त, चित्त में दूसरेपन की भावना का बीज चित्त, चित्त की अभिव्यक्ति मन बुद्धि अहंकार। मन है संदेहात्मक चित्त की स्थिति, बुद्धि है निश्चयात्मक चित्त की स्थिति, अहंकार है मन बुद्धि के संदेह और निश्चय, इन दोनों को मेरे के रूप में स्वीकार करने वाली वृत्ति की स्थिति। आप देखो, क्या हम अलग वस्तु के बारे में बोल रहे हैं? हम एक ही वस्तु के बारे में बोल रहे हैं। एक ही आदमी अपने पिताजी के संदर्भ से उसको पुत्र कहा गया है, एक वही आदमी अपने पत्नी के संदर्भ से पति कहा गया है, वही आदमी अपने बच्चों के संदर्भ से पिता कहा गया है, वही आदमी अपने पत्नी के माँ बाप के संदर्भ से सन इन लॉ कहा गया है। तो बात तो एक की ही हो रही है। उसी प्रकार से तत्व एक ही है। उसी तत्व की अभिव्यक्ति की जो प्रारंभिक स्थिति है उसको चित्त कहते हैं। माने परमात्मा और चित्त दो नहीं है, एक ही है। हम उसी की बात कर रहे हैं, नाम अलग अलग है क्योंकि संदर्भ अलग है। फिर इसी चित्त में दूसरेपन की जो बीज है द्वैत की, वो बाहर से थोड़ी आई है। क्यों? कि इस तत्व के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, तो कहां से क्या आएगा? तो यह जो द्वैत का बीज है, बीज रूप से उपलब्ध है, यह भी इसी परमात्मा के ही स्वरूप है। और इस द्वैत की जब अभिव्यक्ति होने लग जाती है चित्त, तो चित्त भी परमात्मा ही है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं चित्तम चिच्च विजानीयात तकार रहितम यदा। अच्छा, यह जो चित्त है इसकी अभिव्यक्ति हो रही, चित्त की अभिव्यक्ति जब संदेहात्मक है तो उसी को मन कहते हैं। देखो इसका तात्पर्य क्या है? जो मन है वही चित्त है, जो चित्त है वही चित्त है, जो चित्त है वही परमात्मा है। दूसरा है कहां यहां कुछ? थिंग सब गड़बड़ घोटाला एक क्षण में निकल जाता है। तो इसी चित्त की तीन प्रकार की अभिव्यक्तियां है। क्रिया भेदात, क्योंकि उनके फंक्शंस डिफरेंट है, क्रिया उनकी डिफरेंट है। जैसे पुत्र का फंक्शन डिफरेंट है, उसके बाद पति का फंक्शन दूसरा है, और पिता का फंक्शन दूसरा है।
तो फंक्शन के कारण इनको 3 नाम दिए गए हैं और 3 अलग प्रयोजन है, लेकिन आदमी तो वही है। इसीलिए यह मन, बुद्धि और अहंकार के रूप में इनकी क्रिया भेद से फंक्शनल डिफरेंसेस 3 प्रकार के हैं। अब यह जो मन, बुद्धि, अहंकार है, फिर कहते हैं इस अहंकार से 3 प्रकार के अहंकार है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। उसमें कहते हैं कि ज्ञान कर्मेन्द्रियाणाम तु पंचकम स्यात् ततः पृथक शब्दादि गगनादीनि भूतानि स्थूल सूक्ष्मतः। फिर इस अहंकार से 5 प्रकार की ज्ञानेन्द्रिया, 5 प्रकार की कर्मेंद्रिया और 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध इत्यादि स्थूल और सूक्ष्म, ये सब पंच महाभूतों की निर्मिति हो गई। तो क्या मतलब हुआ? फिर हम रिपीट कर रहे 25 बार, एक बार ये पकड़ में आ जाए। देखो, तत्व, चित्त, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, अहंकार से ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, उसके बाद पंच तन्मात्रा और पंच विषय, पूरा का पूरा एक ही तत्व का विस्तार है, बाहर से कुछ नहीं आया। अच्छा, इस प्रकार यह जो परमाचिति है, यह जो चैतन्य है, यह जो त्रिपुरा देवी है, इसलिए कहते हैं एवं सा परमा संविद बाह्याभास प्रपूर्वकम क्रीडाम करोति सृष्ट्यादि क्रमेण सर्वसाक्षिणी। इस प्रकार से यह जो परम चिति है, यह जो त्रिपुरा देवी है, इस प्रकार से यह क्रीड़ा कर रही है, अपने ही में दूसरेपन की भावना का उदय होकर के, और फिर उसको अपने में समेट लेती है। कैसे? पानी ही है जो समुद्र के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, समुद्र ही है जो लहरों के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। तो हम कहेंगे कि समुद्र में पानी है या पानी में समुद्र है? असलियत क्या है? असलियत यह है कि पानी में समुद्र है, लेकिन हमारा ज्ञान क्या हो जाता है? धर्म और धर्मी, ये भाव की पोजीशन चेंज हो गई। आपको याद होगा, हमने बताया था, जो बाह्याभास है, दूसरेपन की जो कल्पना है, उसका मूल क्या है? उसका मूल यही है कि धर्म और धर्मी, इनकी पोजीशन बदल जाती है। जैसे पिछले बार उदाहरण दिया था हमने आपको पंचदशी से, हमारा ज्ञान है आकाश है, फिर वायु है, और फिर अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। इसमें क्या हो गया कि यह पंचमहाभूत ये बन गए वस्तु, और अस्तित्व बन गया उनका गुणधर्म। तो जो वस्तु है उसको कहते हैं धर्मी, और अस्तित्व बन गया धर्म। लेकिन असल में क्या है? असल में अस्तित्व वस्तु है, और उस अस्तित्व पर यह पंच महाभूत उसके गुण है, उसकी प्रक्रिया है, उसका स्वभाव है। देखो कितना एकदम फर्क आ जाता है। इस पलटी खाने के कारण अंदर बाहर का भेद शुरू हो गया। इसलिए यह जो सर्वसाक्षिणी प्रमा या चेतना या संवित, इस प्रकार से यह सृष्टि का निर्माण या संहार, इसकी क्रीड़ा अनंत रूप से चल रही है। अब इस दृष्टि से इस जगत को देखो तो क्या कभी ये विचार हमारे दिमाग में आएगा कि पानी अपनी इतनी शक्ति है, खामोखाम वेस्ट कर रहा है? यदि शांत रहता, ज्यादा हिलता विलता नहीं, अपने शक्ति को शांत रखता, जहां बिजली की कमी है वहां जोर से गया और टरबाइन को शुरू कर दिया और फिर शांत हो गया। ये दरिद्र विचार हमारे होंगे। क्यों? कि हम अपने आप को परिच्छिन्न मान करके पकड़ के बैठे हैं। जो अनंत है, उस अनंत में इसका कहीं भी नामो निशान नहीं होता। तो इसीलिए यह
बाह्य आभास पूर्वक सृष्टि क्रीड़ा, सो सा एव परमा संविद बाह्याभास प्रपूर्वकम क्रीड़ाम करो तो सृष्टादि क्रमेण सर्वसाक्षिणी। और ये जब सब कुछ हो रहा है, इस त्रिपुरा देवी का स्थान क्या है? सर्वसाक्षिणी। पानी जब इस समुद्र पर ज्वार भाटा आता है तो पानी क्या करता है? कुछ नहीं, चाहे समुद्र के रूप में रहे, चाहे एक दवबिंदु के रूप में रहे, चाहे एक नदी के रूप में रहे, इन सब में होते हुए भी पानी किसी भी नाम रूप के परिच्छेद से प्रभावित नहीं होता, लेकिन इन सब को प्रकाशित करता है, इन सब को अस्तित्व प्रदान करता है। इस प्रकार से यह संपूर्ण सृष्टि इस त्रिपुरा देवी की लीला मात्र है। और कहते हैं तत्र अद्यया श्री त्रिपुरा शक्त्या सृष्टौ प्रभावतः हिरण्यगर्भो यो ब्रह्मा तस्यै तद्भावनोत्थितम्। अब यहाँ के बाद भावना की प्रारंभ हो जाती है बात कि इस सृष्टि के क्रम में मूल कारण जो है यह त्रिपुरा शक्ति ही है। अब ये लेने के पहले एक महत्व का विचार आपको बता दे। पिछले बार शायद हमने बताया था, जब हमारी दृष्टि परिच्छिन्न में फंस जाती है तब क्या होता है? जैसे आंखें और आंखों से दिखना, यह दृष्टि। अब आंखें और आंखों से दिखना दृष्टि, यह तो सार्वजनिक सार्वभौम अनुभव है। ऐसे थोड़ी है कि केवल मैं ही अपने आंखों से देखता हूं और बाकी लोग क्या कान से देखते हैं? नहीं। तो आंखें और उसमें जो दृष्टि है यह स्वाभाविक है, ये किसी की अलग की स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन जब हमारा तादात्म्य अभिनिवेश एक किसी विशेष उपकरण से हो जाता है और उसका कोई कारण नहीं, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट, ये किसी विशेष ज्ञानेंद्रिय के साथ उसका तादात्म्य हो गया हमारा, फिर उस ज्ञानेंद्रिय के जो गुण हैं वो हमारे गुण बन जाते हैं। फिर क्या हो गया है कि हम बन जाते हैं परिच्छिन्न धर्मी और देखना इत्यादि हो जाती है हमारे धर्म। असल में क्या है? असल में ये है, यह आंखें और दृष्टि यह स्वाभाविक है, और इस स्वाभाविक आंखें और दृष्टि में एक परिच्छिन्न व्यक्तित्व निर्माण हो गया है और वो कहता है कि मैं महत्व का हूं और ये मेरे है। एकदम उल्टी हो गई सब बात। इस प्रकार से साधना यही है कि हम अपने विचारों से इस जगत के जिस जिस वस्तु को, व्यक्ति को मम के रूप में स्वीकार किए हैं, उस मम का त्याग करना है। देखो, अहंकार को नष्ट करने का प्रयत्न मत करो, वो नहीं होगा। कारण क्या? अहम का अर्थ ही वह है। हम माने हनन, मार देना। अहम माने जिसको नहीं मारा जाता, वो है अहम। अब जिसको मारा नहीं जाता उसको मारने का क्यों ट्राई कर रहे हो? तो क्या करे? ये जो ममता है जिसके कारण अहम में परिच्छिन्नता आ गई है, ये भी विचार हमने आपको पिछले बार बताया था। जिस अहम के साथ ममता जुड़ी होती है वह परिच्छिन्न अहम है, और जिस अहम से ममता का चक्कर चला गया है वो परिपूर्ण अहम है। तो अपनी पूरी साधना क्या होगी? अपनी पूरी साधना यही होगी कि अपने जीवन में जहां जहां हम ममता के चक्कर में फंसे हुए हैं वहां वहां से अपने आप को बचा के रखें। और जैसे हमने जब मेरी आंखें और मेरी दृष्टि इससे अपने आप को बचा लिया तो क्या हो जाएगा कि सभी आंखें और सभी आंखों में से जो दृष्टि है वह मेरी दृष्टि है।
इस प्रकार से हम अपने परिच्छेद को काट सकते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। यह जो सृष्टि के उत्पत्ति में मूल कारण जो है यह त्रिपुरा शक्ति ही है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न ग्रंथों में इस तत्व की भिन्न भिन्न नाम है। कहीं हम त्रिपुरा शक्ति कहते हैं, कहीं देवी कहेंगे, कहीं राधा रानी कहेंगे, कहीं सीता जी कहेंगे, कहीं गौरी कहेंगे। तो ये भिन्न नाम उपासना के अनुसार दिए गए हैं, लेकिन तत्व वही है, तत्व में कोई फर्क नहीं। तो यहाँ त्रिपुरा रहस्य है, इसलिए यहाँ तत्व का नाम जो है त्रिपुरा शक्ति कहाँ है। तो इस सृष्टि के मूल में त्रिपुरा शक्ति ही है, और उस त्रिपुरा शक्ति के भावना से जो हिरण्यगर्भ है, इसलिए कि हिरण्यगर्भो यो ब्रह्मा, तो हिरण्यगर्भ ही ब्रह्मा है, और उसने अपने संकल्प से यह संपूर्ण सृष्टि या जगत या संसार निर्माण किया है। और इसमें इस संसार की अब परिस्थिति क्या हो गई? संसार माने ब्रह्मा जी या हिरण्यगर्भ, इन्होंने ये जो जगत निर्माण किया है, इसमें मैं के साथ जब ममता जुड़ गई तो मैं बन गया परिच्छिन्न। जहां मैं परिच्छिन्न बन गया वहां तू निर्माण हो गया। तो जिस मैं के साथ ममता है वो परिच्छिन्न, इस परिच्छिन्नता के कारण मैं का विरोधी तू वहीं के वहीं निर्माण हो गया। इस प्रकार से यह जो मैं इस आंखों से देख रहा हूं, वही तू उस कानों से सुन रहा है। तो ये मैं और तू कहां से आया? संवित तो वही है। इसीलिए जब तक ये अहम के साथ ममता जुड़ी है, तब तक मैं और तू का संसार बना रहेगा। असल में देखा जाए, जो शुद्ध चैतन्य है, शुद्ध चेतना है, वह एकमात्र है। उपाधि भेद से उसमें मैं और तू इत्यादि बातें निर्माण हो गई। जैसे हम सब लोग इस हॉल के अंदर है, और यह जो रिक्शा है वो हॉल के बाहर है। तो ये अंदर और बाहर, ये केवल हमारा ध्यान इस उपाधि में है, इसीलिए कह रहे हैं। असल में क्या है? असल में हम भी आकाश में है, और वह रिक्शा भी आकाश में है। यदि स्पेस या आकाश नहीं होता तो ना हम रह सकते, ना वो रिक्शा रह सकती। लेकिन इसी एक आकाश में अंदर और बाहर की कल्पना का उदय किसके कारण हुआ? क्योंकि हमारा ध्यान आकाश से हट गया और उपाधि में फंस गया है। अब देखो, हमने कितने बार इस प्रकार विचार किया है कि हम इसलिए है क्योंकि यह आकाश है, इसलिए हम है। लेकिन आकाश को तो हम कभी विचार करते ही नहीं। देखो, हम सबकी प्रार्थना करते हैं कि सूर्य भगवान की प्रार्थना, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, वरुण देव की प्रार्थना और हवा की प्रार्थना। आकाश की कौन सी प्रार्थना है? जो नित्य उपलब्ध होता है, वी टेक हिम फॉर ग्रांटेड। और जब इसको टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं तो उसके अस्तित्व को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, और यही नॉन रिकॉग्निशन ऑफ द रियलिटी इज द बॉन्डेज। द मोमेंट वी रिकॉग्नाइज दिस रियलिटी, वी हैव डिस्कवर्ड द ट्रूथ। अच्छा, इसके बाद भेदहा तू औपाधिकहा भाति उपाधि ही ब्रह्म भावितः तद्भावनोपसंहारे नास्ति भेदस्य भाषणम। अब यह संपूर्ण जगत में ब्रह्मा जी ने, हिरण्यगर्भ ने, जो उपाधियों के दृष्टि से भेद की स्थिति निर्माण की है, और इसीलिए यह भेद केवल औपाधिक है। अब इसको दृष्टि से हम आपको बताते हैं। ये विचार हमने कहीं बताया होगा आपको। जब हम जागृत अवस्था की अनुभूति लेते हैं, अब जब जागृत अवस्था की अनुभूति कहते हैं तो हमारा ज्ञान क्या होता है? जो गलत है कि जब मैं जगा होता हूं तब, वो उसका अर्थ नहीं है।
जागृत अवस्था किसको कहते हैं? वह अनुभूति का क्षेत्र जिसमें वस्तु और वस्तु की वृत्ति या विचार एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उस अनुभव के क्षेत्र को जागृत अवस्था कहते हैं। जैसे पुस्तक, यह पुस्तक शब्द की वृत्ति और यह पुस्तक वस्तु, ये एक दूसरे से भिन्न है। ऐसे अनुभूति के क्षेत्र को जागृत अवस्था कहते हैं। इसको कहते हैं भेद स्थिति। फिर उससे सूक्ष्म जो दूसरी स्थिति है उसको कहते हैं भेदाभेद स्थिति। भेदाभेद स्थिति माने जब हम किसी वस्तु का चिंतन करते हैं, भले जागृत अवस्था में हो, और हमारा चिंतन चलता है कि कई दिनों से रसगुल्ले नहीं खाए, यदि रसगुल्ले मिल जाते हैं तो कितना मजा आ जाता है। तो यह रसगुल्ला और उस रसगुल्ले की वृत्ति दोनों ही वृत्ति स्वरूप ही है, इसीलिए अभेद है। लेकिन एक है वृत्ति और उस वृत्ति के गर्भ में है उस रसगुल्ले की स्मृति, इसीलिए वो हो गया भेद। इसीलिए जो मन के स्तर पर जगत है, विश्व है, उसको कहते हैं स्वप्नावस्था। तो स्वप्नावस्था कौन सी हो गई? वह अवस्था जिसमें भेद और अभेद दोनों साथ साथ रहते हैं। और यह भेद अभेद की स्थिति ज्यादा स्पष्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि दोनों वस्तु और वस्तु की वृत्ति दोनों ही वृत्त्यात्मक है। इसलिए जागृत अवस्था में क्या हो गया? वृत्ति और वृत्ति का विषय ये एक दूसरे से एकदम अलग हो गए। इसीलिए जागृत अवस्था में स्पष्टता और स्थूलता ज्यादा है। इसीलिए जागृत अवस्था में भेद का ज्ञान महत्व का होता है। फिर आते हैं स्वप्नावस्था में। स्वप्नावस्था में वृत्ति और वृत्ति का विषय दोनों ही वृत्त्यात्मक है। अब उससे और आगे चले जाते हैं सुषुप्ति अवस्था में। सुषुप्ति अवस्था में वृत्ति और वृत्ति का विषय दोनों ही एक हो करके केवल बीज रूप में उपलब्ध है। इसीलिए वहां हो गया अभेद स्थिति। तो भेद हमारे जीवन में महत्व का तब बन जाता है जब औपाधिक ज्ञान को हम सत्य मानने लग जाते हैं। औपाधिक ज्ञान कौन सा है? जैसे जागृत अनुभूति में हम कहेंगे ये स्त्री है, ये पुरुष है, तो ज्ञान क्या है कि दोनों ही है। अस्तित्व को थोड़ी महत्व दे रहे हैं हम महत्व दे रहे स्त्री देह के उपाधि को और पुरुष देह की उपाधि को। लेकिन दोनों में वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि दोनों हैं। तो सत्य है अस्तित्व, लेकिन उस सत्य को, अस्तित्व को हमने गौण करा दिया और प्राधान्य किसको ले आए? उपाधि को। इसीलिए जिस ज्ञान में औपाधिक ज्ञान का महात्म्य होता है, उस ज्ञान में भेद का प्रतिपादन होता है। अब देखो जितनी भी पॉलिटिक्स चलती है वो किस हद से चलती है? इसी बल पर स्त्रियों के लिए 130% रिजर्वेशन हो जाए, उसके बाद जो भिन्न भिन्न भेद की प्रक्रियाएं है, कोई यहाँ पैदा हुआ, ठाणे में पैदा हुए लोगों को 200% म्यूनिसिपालिटी में स्पेन में जगह मिलनी चाहिए रिजर्वेशन। कारण क्या? कारण कुछ नहीं, ऐसा ही चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए। कोई ना कोई बहाना बना करके हम
अपने आप को और डिवाइड करते हैं। कारण क्या है? कारण हमारे बुद्धि में उपाधि का महात्म्य है, तत्व का महात्म्य कहाँ है? तो भेदः तु औपाधिकः भाति और उपाधि ब्रह्म भावितः। और आगे ये भेद किसने निर्माण किए भैया? हमारे कठोपनिषद कहती है कि परांचि खानी व्यतृण स्वयंभू तस्मात् परान पश्यति नान्तरात्मन। ये मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट है। भगवान ने ही ये, भगवान माने यहां ब्रह्मा जी या हिरण्यगर्भ, इन्होंने ही यह इंद्रिय इत्यादि ऐसे बनाए हैं कि जिसके द्वारा हम दूसरेपन का ही दर्शन करते हैं। यदि हम इंद्रियों के माध्यम से दूसरेपन का दर्शन करते हैं तो हमको यदि ये दूसरेपन के दर्शन के कारण दुख की निर्मिति होती है, संसार की उत्पत्ति होती है, तो क्या साधना करनी चाहिए? हम इन इंद्रियों के झरोके में बैठ करके अपने आप को बहिर्मुखी न बनावे, ये साधना होनी चाहिए। इसीलिए तस्मात् कश्चित धीरः, कोई एकाध होता है, कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत, अपने स्वरूप का दर्शन करने की इच्छा रखता हुआ आवृत्त चक्षुः, उसके जीवन में इंद्रियों से उपराम उसके जीवन में स्वाभाविक प्रारंभ हो जाता है। इसलिए जब तक हम इंद्रिय जो भेद दर्शन कराते हैं और जो भेद दर्शन जिसके कारण हम अपने अद्वैत के अनुभूति को खो बैठते हैं, ये दो बातें जब तक चलती रहेगी तब तक संसार बना है। जो संसार से छुटकारा पाने के लिए दो स्टेप हो गई इस संदर्भ में। एक, अपने बुद्धि से भेद दर्शन को महात्म्य ना देवे। दूसरी बात, हम अपने इंद्रियों के गुलाम बन करके अनेकता के दर्शन को प्राधान्य या महात्म्य ना देवे। और जब तक हम अपनी इंद्रियों के गुलाम बने रहेंगे तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, अब इसके बाद वो महासेन राजा को यह ऋषिपुत्र बता रहा है, तद भावना उपसंहारे नास्ति भेदस्य भाषणम। जहां हमने यह इंद्रियों के माध्यम से दूसरेपन के भावना का जो दर्शन है, जहां ये भावना एब्सॉर्ब हो गई वहां भेद दर्शन समाप्त हो गया। जहां भेद दर्शन समाप्त हो गया वहां एकत्व की अनुभूति पक्की हो गई। अब देखो, ये हमारा सबका नित्य अनुभव है। कैसे? जब हम सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं वहां सभी प्रकार के भेदों का अभाव है। सुषुप्ति अवस्था में सभी भेदों के अभाव का कारण क्या है? इसीलिए कि सभी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय अपने मूल कारण के साथ मर्ज हो गई है। माने मेरी जो दृष्टि है वह सब दृष्टि के साथ एक होकर के उसका बीजा रूप में पहुंच चुकी है। तो जो हमारे ज्ञानेंद्रिय इत्यादि है, जो हमारे कर्मेंद्रिय इत्यादि है, वो सभी के सभी अपने मूल प्रकृति में एब्सॉर्ब हो गए। मूल प्रकृति में एब्सॉर्ब होने के कारण भेद के दर्शन का जो मूल कारण है वह कारण ही खत्म हो गया। वो कारण जहां खत्म हो गया वहां भेद दर्शन समाप्त हुआ। जहां भेद दर्शन समाप्त हो गया वहां आनंद ही आनंद है। और इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में हम कितने भी थके हुए क्यों ना हो, क्यों हम रिवाइव हो जाते हैं,
रिवाइव होने का यही कारण है कि हम अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने बुद्धि पर ये द्वैत का जो तनाव है, इस द्वैत के भेद के तनाव से अपने आप को थोड़े समय के लिए क्यों ना हो मुक्त कर लेते हैं। और इसी के कारण सुषुप्ति अवस्था से जगने के बाद आदमी फ्रेश होता है। तो जो व्यक्ति, ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति इस द्वैत के संसार में रहते हुए द्वैत के द्वारा प्रभावित नहीं होगा, उसकी स्थिति क्या होगी? वैसी ही जैसी हमारी स्थिति गहरे नींद से उठने के बाद होती है, वैसे उसकी स्थिति नित्य निरंतर बनी रहेगी। क्यों? कि कष्ट का, दुख का, परेशानी का जो एकमात्र कारण है द्वैत की अनुभूति, वो उसको परेशान नहीं कर रही है। और ये द्वैत की अनुभूति का रोग किसको कहते हैं? उसको कहते हैं ममता का रोग। जहां हमने किसको मेरा कहा तो किसी को मेरा नहीं कहेंगे, जहां किसी को मैं कहा किसी को तू कहेंगे। इस प्रकार से अपने ज्ञान में अनेक भेद और भेदों के कारण तनाव और तनाव के कारण थकावट, ये हमारे जीवनी कॉमन है सबके लिए। देखो संतो, कितना सुंदर विचार है। इसीलिए वह जिसके कारण भेद का दर्शन होता है, वह जिसके कारण भेद का प्रतिपादन होता है, वह जिसके कारण भेद की सिद्धि होती है, उसका त्याग करना माने आध्यात्मिक जीवन जीना। इसलिए अपने बुद्धि से जिस जिसके कारण भेद होता है उसको हटा देवे। तो तद भावना उपसंहारे नास्ति भेदस्य भासनम। तो जहां ये भेद की भावना समाप्त हो गई, वहां भेद का प्रभाव जीवन से समाप्त हो गया। इस प्रकार से चितो या भावना शक्ति ही मायया ते समावृता तदा वर्णाहा नेतु तवसा सिद्धि में क्षति। जो हमारी चित्ती की भावना शक्ति है, और ये सभी की सभी भावना हम ही करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति। देखो, ये इस ग्रंथ में, इस विशेष चतुर्दश अध्याय में हम क्या सीख रहे हैं? जो शैल देश से महासेन बाहर आ गया था और उसने बड़ी विचित्र बातें देखी कि बाहर का जगत पूरा बदल गया है और यहाँ पहली कुछ भी चीज नहीं है। तो उसने पूछा वो अपने गुरु महाराज से, ये कैसे संभव है? उस पर उन्होंने उत्तर दिया था, ये केवल भावना का चक्कर है। एक है परिपक्व भावना, एक है कच्ची भावना। हम लोगों की भावना कच्ची है, हम भावना करते हैं लेकिन उसे दम नहीं होता। तो उस भावना को समझाने के लिए बताते हैं कि जब हम ये भावना करते हैं कि मैं देह हूं, उस भावना के साथ ही हमारा व्यक्तित्व जागृत हो जाता है। फिर हम ही भावना करते हैं, क्या यह देह मैं नहीं हूं। उसी समय सुषुप्ति अवस्था में हमारी आनंद की अनुभूति चलती है। तो मेरा स्त्री या पुरुष होना ये केवल अपने भावना की शक्ति पर है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देख ही तैसी। तो जैसी हमारी भावना है वैसे ही इस जगत का दर्शन होता है। और इस भावना को फिर गलत दृष्टि से भी नहीं लगाना। तो हम में जो चिति की भावना शक्ति है, यह भावना शक्ति प्रबल क्यों नहीं है? वो प्रबल इसलिए नहीं है कि माया ते समावृता। हमारी जो भावना शक्ति है वो माया के आवरण से ढक गई है। हमने आपको माया के जो आवरण है पिछले बार बताए थे कि जब सार्वत्म्य अनुभूति को
हम परिच्छिन्न स्वीकार कर लेते हैं, जब सर्वशक्तिमत्व को अल्प शक्तिमत्व स्वीकार कर लेते हैं, जब परिपूर्ण को हम अंग के रूप में स्वीकार या अंश के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, जब अनंत काल को हम परिच्छिन्न काल के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, और जो सर्वव्यापी है उसको हम अल्पव्यापी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो यह जो 5 माया के कंचुक है, इसके कारण हमने अपने आप को परिच्छिन्न बना के रखाया है। और इसी के कारण हमारी जो चित्ती की भावना शक्ति है वो पूर्ण रूप से बाहर नहीं आती। ध्यान से सुनना, इसके लिए जब हम अपने किसी भी संकल्प का अनादर करना छोड़ देते हैं, तब हमारी संकल्प शक्ति या भावना शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है। ध्यान से सुनना, आपने देखा होगा अनेक बड़े बड़े सिद्ध पुरुष योगी, वो अपने संकल्प मात्र से अनेक स्थूल वस्तुओं का, अनेक चीजों का निर्माण एक क्षण मात्र में कर सकते हैं। एक क्षण मात्र में वो यहां से दूसरे देश पहुंच सकते हैं। ये कैसे संभव है? ये जादू नहीं है, ये उनके भावना शक्ति का जो प्रभाव है उसकी अभिव्यक्ति है। और ये भावना शक्ति कब जागृत होगी? जब हमारा एक भी संकल्प किसी भी प्रकार के संदेह से युक्त नहीं होगा। तब संकल्प में जब संदेह जुड़ जाता है तो उस संकल्प की जो अनंत शक्ति है वो शांत हो जाती है, परिच्छिन्न हो जाती है। इसीलिए इसको देह कहते। देह माने संदेह, सम्यक देह। तो जहां हमारे ज्ञान में संदेह जुड़ गया, संदेह कैसे जुड़ गया? हम वहां उतने बजे पहुंच जाएंगे, पता नहीं पहुंचेंगे कि नहीं। भीड़ बहुत होती है, कष्ट बड़े होते हैं, गाड़ी से जा रहे, समझो गाड़ी पंचर हो गई तो कैसे पहुंचेंगे? माने हमारे ही संकल्प पर हमको विश्वास कहां है? थिंक। तो जब हमारे ही संकल्प पर हमको विश्वास नहीं है तो उस संकल्प की क्या शक्ति होगी? और जब साधु संत केवल कहते मात्र है, ठीक है बेटा ठीक हो जाएगा, तो जो कहते हैं ठीक हो जाएगा उसमें उनके उस संकल्प में कोई संदेह नहीं होता। इसीलिए यह बहुत बड़ी साधना है, हम अपने संकल्पों का अनादर ना करें। Whatever we decide from our side on account of laziness, oversleep and inadvertence, this should never be avoided. आलस्य, निद्रा और प्रमाद, इनके कारण जब हम अपने संकल्पों का आदर नहीं करते उस समय हमारी भावना शक्ति क्षीण हो जाती है। उसको मानो ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, क्षय रोग। तो जब ये भावना शक्ति हमारी माया से ढक जाती है तो उस समय हमारी सभी जो शक्तियां हैं वो मानो सुप्त हो गई है। और जहां हमने इस आवरण शक्ति को हटा दिया वहां हमारे ही हृदय में वही शक्ति जो हम सिद्ध पुरुषों के जीवन में देखते हैं तुरंत नजर आने लग जाती है। तो देश कालोथवा किंचित यथा येन विभावितम तथा तत्र भासेत दीर्घ सूक्ष्मत्व भेदतः। तो देश काल या कोई भी वस्तु हो जिसके बारे में जिसकी जैसी भावना हो उसी के अनुसार वो वस्तु हमको भासती है। ध्यान से सुनना, पहले बार जब हम ताजमहल देखने गए तो बचपन से ताजमहल के बारे में हम लोग बहुत सुन के रखते हैं, और पहले ये टीवी का चक्कर था नहीं,
तो केवल पिक्चर ही पिक्चर देखते थे और बहुत बड़ा है, ये है, वो है, दुनिया भर की चीजें। तो अपने मन में उस ताजमहल को लेकर के एक कोई छवि बन जाती है सुन सुन करके। और जब हम पहली बार देखने गए तो बिल्कुल मजा नहीं, सब मजा किरकिरा हो गया। कारण क्या? हमारे मन में ये भावना थी ताजमहल माने एक बहुत बड़ा भव्य दिव्य कोई ऐसी वास्तु हो और उसके सामने जब जाएंगे तो ऐसा लगेगा। लेकिन जब वहां हम गए तो ऐसा लगा ये तो छोटा ही मकान है, कोई खास तो इसमें है नहीं। माने किसी भी वस्तु को हम अपने भावना के अनुसार देखते हैं, वस्तु को थोड़ी देख रहे हैं। माने वस्तु के दर्शन में दो प्रकार की बातें हो गई। एक वृत्तियों के द्वारा वस्तु का दर्शन, और उस वृत्तियों के द्वारा जो वस्तु का दर्शन है उस वस्तु में हमने भावना क्या की है, उस भावना का प्रभाव अपने जीवन में होता है। जैसे हमको मालूम है कि यहां सुबह 6:30 बजे हर शनिवार को त्रिपुरा रहस्य पर लेक्चर होता है। ये वृत्ति में आ गया ज्ञान। अब जाना है लेक्चर को, बहुत दूर है, 4 मकान छोड़ करके यहां लेक्चर को आना है। तो 4 मकान छोड़ करके आना कितना दूर है, ये हो गई भावना। और यहां से सिर्फ चर्च गेट तक जाना है। ठाणे से चर्च गेट तक जाना है, कोई ज्यादा रोज जाते आते, इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो यहां से ठाणे से चर्च गेट, ये भावना कैसी है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। और 4 मकान छोड़ करके यहां लेक्चर को आना, ये बड़ा दूर है। माने संकल्प के साथ जब भावना जुड़ जाती है तब हमारा संसार निर्माण हो जाता है। और इसीलिए हमारा जो साधना का क्षेत्र है उसमें हमको अपने भावना को करेक्ट करना है। तो भावना को करेक्ट करना माने क्या? जब संकल्प और भावना इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं होगा, किसी प्रकार की तफावत नहीं होगी, तब जाकर के हमारी भावना सिद्ध हो जाती है। तो वही वस्तु, वही देश, वही काल। यहां जो उदाहरण उन्होंने दिया है कि देश कालत अथवा वस्तु यथा येन विभावितम। अब काल की बात लो, 1.5 घंटा यह सार्वजनिक संकल्प है। हम यहां आकर के 6:30 बजे से 8 बजे तक बैठते हैं। यह 1.5 घंटा सार्वजनिक संकल्प है। इस 1.5 घंटे की वैल्यू सबके लिए वही है। जो यहां तत्व के चिंतन के लिए, दर्शन के लिए, समझने के लिए स्वयं प्रेरित होकर के, क्योंकि तत्व को जानने की जिज्ञासा है, इसको लेकर के जब आते हैं तो 1.5 घंटा यूं चुटकी में निकल जाता है। और जो किसी को खुश करने के लिए आके बैठाया जाता है उसको हर 2 सेकंड में देखना पड़ता है कि अभी घड़ी बंद है कि आगे चल ही नहीं रही। और यही बात देखो आप लोगों के ध्यान में होते कि मेडिटेशन में, मेडिटेशन के लिए बैठते और ऐसे लगता है 3 युग बीत गए। और उसके बाद जब घड़ी देखते हैं तो 3 मिनट भी पूरे नहीं होते। तो संकल्प और उस संकल्प के साथ जो भावना है, उस भावना के अनुसार हमारा जीवन और हमारा दर्शन होता है। अब ये बात यदि समझ में आ गई तो हमारी साधना ये होगी कि हमारी भावना यदि ठीक रहे तो ये जगत एकदम आनंद का सागर है। इसीलिए मन चंगा तो कटौती में गंगा। और यदि मन उखड़ा उखड़ा हुआ है तो जहां जाए वहां वी स्टार्ट बार्किंग एंड बाइटिंग। आज सुबह सुबह पापा को क्या हो गया,
रोज ही होता है, आज थोड़ी भावना जैसी। और ये भावना का महात्म्य उसी प्रकार से हमने देश का देख लिया, काल का देख लिया, वस्तु का। अब वस्तु को देखो, जो उपासक होते हैं वो जब अपने जो मूर्ति या विग्रह है उसके ऊपर उनकी क्या भावना होती है, वो जाएंगे और एक लोटा दूध, एक लोटा पानी शिव जी के पत्थर पर डालेंगे और उस भावना के कारण उनको कृतकृत्यता, परिपूर्णता, आनंद की अनुभूति होती है। और दूसरा कोई सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, तो वो कहेगा इतना पानी और दूध एकदम फेंक दिया, और उसको उसी को देख करके उसकी भावना होगी कि यहां कुछ तो भी वेस्टेज हो गया। तो असल में सुख दुख का मूल कारण जैसी अपनी भावना होती है उसके अनुसार होता है। अब ये भावना, उसका महात्म्य, उसके शक्ति का प्रभाव ये बताने के बाद ये कहते हैं मया एक दीन रूपेण भावितम तद दिनैककम ब्रह्मणा तावदेवात्र द्वादश अर्बुद रूपतः। अब तुमने जो मुझे प्रश्न पूछा था, हे राजन, हे महासेन राजा, कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, इस शीला देश में हम चले गए और वहां तो हमने करोड़ों योजन देखे, इतनी लंबी चौड़ी जगत सृष्टि की स्थिति देखी, और बाहर जब आए तो वो जो पत्थर है वो पत्थर हार्डली 1 किलोमीटर के सरकमफरेंस का होगा। तो इतने छोटे से पत्थर में इस अनंत जगत को, अनंत आकाश को कैसे देखा, ये तुम्हारा प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न ये था कि हम उस शैल देश में केवल एक ही दिन रहे, लेकिन जब बाहर आ गए तो बाहर देखा कि 12 अरब साल बीत गए। तो वही 12 अरब साल पत्थर के बाहर और वही 12 अरब साल पत्थर के अंदर में गए तो एक दिन हो गया। ये कैसा हुआ, ये जो तुम्हारा प्रश्न था उसका ये उत्तर है, जाकी रही भावना जैसी। देखो, जगत के सृष्टि में या सृष्टि में, भगवान की सृष्टि में, भगवान की सृष्टि है उनके संकल्प में। अब उनके संकल्प में ये जो सृष्टि है, इस संकल्पित सृष्टि में हम क्या भावना करते हैं? हम भावना करते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अपना है, ये पराया है। तो यह जो हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा की संकल्प में ये संपूर्ण जो सृष्टि है, इसमें कहाँ अपना पराया, सुख दुख इत्यादि की कल्पना है? नहीं है। ये कल्पना तो हमारी जो भावना शक्ति है, माया के आवरणों के कारण इतनी परिच्छिन्न हो गई है कि जिसको ये भावना करनी चाहिए कि सभी आंखों से मैं देख रहा हूं। अभी हमारी क्या भावना है? इसी आंखों से मैं देख रहा हूं, इसीलिए मुझे जो दिखता है वही सत्य है। दूसरे आंखों से मैं नहीं देख रहा हूं, इसीलिए दूसरा जो कुछ कहेगा उसमें कुछ डाउट होगा, संदेह होगा। इसीलिए मैंने देखा हुआ सत्य, दूसरे ने देखा हुआ झूठ। देखो, जब हमारी ये भावना दृढ़ हो जाती है, किसी भी संदेह से कलुषित नहीं रहती, उस समय क्या होता है? जैसे एक बार एक संत के पास एक साधक पहुंच गया और कहने लग गया कि भगवान का नाम लेने में मन नहीं लगता। आपने कहा कि भगवान का नाम लिया करो, लेकिन भगवान में तो मन लगता है, इधर उधर भटकता है। बोले कैसे भटकता है? अब मैं कहता हूं कहो। फिर उस महात्मा ने कहा, मेरे बात कहना, श्री राम जय जय राम कहो जोर से जरा। उस साधक ने कहा श्री राम जय जय राम। जब उसने ऐसा कहा, उसके बाद उसके मन ने यह जप अखंड रूप से जारी रखा, और ये 15 दिन तक चला, 1-2 दिन नहीं। उसके बाद वो समाप्त हो गया, और फिर ये अपना ट्राई कर रहे,
फिर मैं ट्राई करता हूं, फिर ट्राई करता, नहीं होता। फिर उस महात्मा के पास पहुंचे कि भगवान 15 दिन तो मैंने ठीक से जप किया, देखो 15 दिन तो मैंने ठीक से जप किया, लेकिन अब नहीं हो रहा है। तो महात्मा ने बताया, बेवकूफ, तुमने कहां जप किया? तुम्हारे मन में मेरा संकल्प और मेरी भावना थी, इसलिए तुम्हारे मन में ये भगवान का नाम ठीक से चलता रहा। जहां मैंने उस मन से अपने आप को हटा दिया, फिर तुम अपनी ओरिजिनलिटी पर बाहर आ गए। देखो, इसीलिए जब हमारी भावना दृढ़ और स्थिर हो जाती है, और देखो ये भावना दृढ़ और स्थिर होना न होना अपने हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। तो कहते हैं, जब मैंने इस ब्रह्मा जी के 12,000 सालों में एक दिन की भावना की और इस छोटे से पत्थर में अनंत आकाश की भावना की, और फिर ऐसे स्थान में मैंने यह जगत निर्माण किया। तो तुम्हारा जो प्रश्न था कि इतने बड़े 12,000 साल को हमने एक दिन का अनुभव कैसे लिया, और इतने छोटे से पत्थर में इस अनंत जगत का अनुभव कैसे लिया? कारण क्या? भावना का प्रभाव है। देखो, ये समझ लो भैया, ये बहुत महत्व की बात है। तो इस संसार में हमने एक दिन की भावना की थी, इसलिए एक दिन हुआ, लेकिन उसी समय ब्रह्मा जी ने 12 अरब वर्ष की भावना की, तो उनके लिए इतना लंबा काल हुआ। इस प्रकार से यह केवल एक ही वस्तु में दो प्रकार की भावना के कारण लघुता और दीर्घता आ जाती है। जैसे छोटा सा बच्चा है, उसको यदि यहां से छोटे से पहाड़ी पर चढ़ना है, अपने पूना की पर्वती का मतलब क्या है कि जो पर्वत नहीं है, एक छोटी सी है, इसलिए पर्वती कहते हैं उसको। एक्चुअली होना चाहिए पार्वती, लेकिन कहते हैं पर्वती। तो उसके लिए, छोटे बच्चे के लिए, स्वामी जी डू यू नो एवरी मॉर्निंग आई गो वॉकिंग अप टू पर्वती एंड कम डाउन, एक छोटा सा बच्चा मुझे बता रहा था। तो उसके लिए उस पहाड़ी पर चढ़ के आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके पैर छोटे छोटे, उसको चलने के लिए इतने मेहनत। वही बड़ी साधना हो जाती है 98 नॉट आउट को। जब देखते हैं दूसरा व्यक्ति अपने बेडरूम से बाथरूम नहीं जा सकता, तो ऐसा वृद्ध व्यक्ति क्या कहेगा? स्वामी जी अभी भी मैं एकदम जैसा छोटा था वैसा ही हूं। कैसे? बचपन में मैं इस पार्वती पर चढ़ता था, उतरता था, और तब से मैं चढ़ रहा उतर रहा हूं, अभी भी वही कर रहा हूं, कहीं बदला नहीं, मैं ज्यों का त्यों। तो जब हम ये भावना करते हैं कि यह बहुत बड़ी चीज है और उसको हासिल करने के बाद ये कल्पना होती है, हाँ आई एम रियली सक्सेसफुल इन लाइफ। लेकिन यदि हमारी ये भावना हो जगत के ईंट पत्थर के प्राप्ति में कुछ खास बात नहीं है, ये भी तो भावना मात्र है, दूसरा कुछ नहीं है। इसीलिए हमको अपने साधना के माध्यम से दो बातें समझनी है। एक, जैसी हम भावना करते हैं वैसे ये जगत दिखता है। यदि इसी जगत में हम देश की भावना करेंगे तो देश का परिवर्तन, काल की भावना करेंगे तो काल का परिवर्तन, वस्तु की भावना करेंगे तो वस्तु का परिवर्तन, और परमात्मा की भावना करेंगे तो इसी जगत में परमात्मा का दर्शन प्रत्यक्ष रूप से भी होता है और अपरोक्ष रूप से भी होता है। तो मैंने इस ब्रह्मा जी के जगत में एक दिन और छोटे से स्थान, अनंत स्थान की भावना कर दी, इसलिए ये ऐसा हुआ। तो ब्रह्मा का जो बनाया हुआ है छोटा सा पत्थर, उसमें अनंतता की भावना हो सकती है, और इस प्रकार की ये जो अनुभूतियां है जगत की, दो प्रकार की, एक है व्यावहारिक और दूसरी है पारमार्थिक।
पारमार्थिक अनुभूति और व्यावहारिक अनुभूति कौन सी है? अपने उदाहरण के द्वारा समझे। 1.5 घंटा ये है पारमार्थिक अनुभूति। हम सबको 1.5 घंटा कॉमन है, 90 मिनट। लेकिन इस पारमार्थिक अनुभूति में व्यावहारिक अनुभूति कौन सी है? 1.5 घंटा जाकर के बर्बाद किया। सोते तो अच्छा रहता, वहां भी जाके सोए ही, कम से कम घर में सोते तो सिंसियर तो सोते, है ना? तो दोनों सत्य है, एक है पारमार्थिक दृष्टि से और दूसरा है व्यावहारिक दृष्टि से। तो जहां हमारी पारमार्थिक और व्यावहारिक दृष्टि इन दोनों का एकत्रीकरण होगा, वहां तत्व की अनुभूति होती है। पारमार्थिक दृष्टि क्या है? पारमार्थिक दृष्टि यह है कि यह संपूर्ण जगत परमात्मा मात्र है। यह है पारमार्थिक दृष्टि, पारमार्थिक सत्य। और व्यावहारिक सत्य क्या है? नहीं, वो भगवान तो है, सब तो ठीक है, लेकिन जब व्यवहार में रहना पड़ता है तो अपने आप को बचा के रखना ही पड़ता है ना। ये हो गया व्यावहारिक सत्य। जब ये व्यावहारिक और पारमार्थिक सत्य, इन दोनों का भेद जब मिट जाता है, तब हम तत्व के अनुभूति में निष्ठा प्राप्त कर चुके हैं। तो यह सत्य भी कहो और असत्य भी कहो, पारमार्थिक दृष्टि से सत्य, व्यावहारिक दृष्टि से असत्य। और त्वम अपि अनंत क्रोशम इतम देशम कालम कलात्मकम विभाव्य भूयः तत्रैव भावया अनंत योजनम असंख्य कालम अपि च भासयेद यावद ही भावनम तस्मात् भावन मात्रात्म रूपम एतत् जगत बहिः। इसलिए यह संपूर्ण जगत में तुम भी भावना करो। अब देखो ये भावना करने का प्रभाव क्या है। जब हम अपने ही गांव में इधर उधर कहीं जाना है तो 10 बार सोचते पैदल जा सकेंगे क्या, थकेंगे क्या। लेकिन जब जोश आता है कि नहीं, हमको केदारनाथ के दर्शन को जाना है, खैर केदारनाथ बहुत दूर है, हमको आळंदी के दर्शन को जाना है, तो वो स्थान दूर है या नजदीक है, ये अपने भावना का खेल है। आळंदी से निकल करके पंढरपुर वारी करनी है, वहां जाना है, इतने सारे किलोमीटर पैदल कैसे चलेंगे? थिंक। और जो ये भावना कर लेता है नहीं, हमारे यहां परंपरा से चल रहा है। कई वारकरी जो संप्रदाय के लोग हैं उनको पूछो कि आप कब से जा रहे हैं पंढरपुर की वारी में, वो कहते हैं हमारी 6वीं पीढ़ी है। माने वो ये नहीं कहते कि मैं अमुक तारीख से 3 महीने से या 6 साल से 10 साल से जा रहा हूं, नहीं। तो जैसे हमारी भावना है, तो यदि हमारी भावना ये है कि आळंदी से पंढरपुर कोई ज्यादा दूर स्थान नहीं है, तो वो एकदम हल्का पुल्का होगा। और यदि ये भावना बन जाती है बाप रे इतना दूर है, हम कैसे चलेंगे, तो वहीं हमको ये जगत दुखात्मक नजर आने लग जाता है। इसलिए तस्मात् भावना मात्र आत्म स्वरूपम एतत् जगत बहि। तो जैसे हमने भावना करी, क्या भावना करी? अब ये भावना समझ में आ गई तो अगली बात, हमने ये भावना करी है कि, ध्यान से सुनना, बहुत महत्व का विचार है। हमने ये भावना करी है कि ये जो जगत है ये मेरे से बाहर है और मैं इस जगत में हूं। ये हमारी आज की भावना है। क्या भावना होनी चाहिए? कि ये जगत मुझ में है और मैं जगत में नहीं हूं। थिंक। जब ये जगत मुझ में है, मैं ये जगत में नहीं हूं, तो एकदम पोजीशन ही उल्टी हो जाएगी। अभी जो हम अपने आप को कैसे समझते हैं कि देह के अंदर में प्राणमय कोश, प्राणमय कोश के अंदर में मनोमय कोश, मनोमय कोश के अंदर में हो जाता है विज्ञानमय कोश, उसके अंदर में आनंदमय कोश, उसके अंदर में चावल के दाने के जैसा आत्मा, वो मैं हूं। और फिर अंदर अंदर घुस रहे, कहां घुसोगे? वो तो वैसा ही है जैसे वो
केले का पेड़ होता है, उसके ऊपर के निकलते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, अंदर में ठन गोपाल, कुछ नहीं होता। उसी प्रकार से हमारी इस समय की भावना ये है कि हम देह के अंदर में है और यह देह हमको चारों तरफ से बांध के रखा है। असलियत क्या है? देह को आधार है प्राणमय कोश का, और यह प्राणमय कोश देह का आधार होने के कारण देह के अंदर नहीं है, प्राणमय कोश के अंदर में देह है, ये वास्तविकता है। फिर यह प्राणमय कोश की स्थिति है मनोमय कोश के कारण, इसीलिए मनोमय कोश हो गया आधार और प्राणमय कोश हो गया आधेय। आधार हमेशा आधेय से प्रबल और बलवान और विस्तार वाला होता है, इसीलिए मनोमय कोश हो गया आधार, उसके अंदर में है यह प्राणमय कोश। वैसे ही विज्ञानमय कोश के अंदर में है मनोमय कोश, उसी प्रकार से आनंदमय कोश के अंदर में है यह विज्ञानमय कोश, उसी प्रकार से यह परमात्मा के अंदर में है यह आनंदमय कोश, यह ईश्वर, यह सृष्टि। इसीलिए सब का सब मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं, ये भावना है। मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूत भृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूत भावना। मैं इस शब्द के लिए 2 श्लोक का, ममात्मा भूत भावना। तो जैसी हम भावना रखेंगे वैसे अपनी अनुभूतियां होगी। हमारी समय की भावना ये है, आई एम मिजरेबल तथास्तु, आई एम वेरी मिजरेबल तथा तथास्तु, आई एम वेरी 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 मिजरेबल तथा 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 हमेशा तथास्तु। हम ही केवल भावना करते हैं हम परिच्छिन्न है, हम दुखी है, हमको कोई प्रेम नहीं करता। ये जो भावना के ही कारण हम अपने आप को संसारी बनाए रखें। तो यदि हम भी इस प्रकार की भावना करें कि हम देह के अंदर नहीं है, देह हमारे अंदर में है, अब इसका प्रभाव क्या होगा? बहुत सुंदर बात है और बहुत सरल बात है। ये भी हमने आपको 25 बार सुना के रख दिया है, आपने भी रख के छोड़ दिया है। तो बात यह है, जिसको हम अहम के रूप में स्वीकार करते हैं उसके प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है। अभी हम जगत को इदम के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, अन अहम, और इसीलिए जगत के साथ प्रेम करना पड़ता है। और जब हमको प्रेम करना पड़ता है तो प्रेम होता नहीं। जिस प्रेम में क्रिया है वो प्रेम नहीं, वो प्रेम का कार्टून है, प्रेम की एक्टिंग है। और जो प्रेम होता है वह प्रेम क्रिया नहीं है, और वो तभी हो सकता है जब हम अपने अहम में जिसको स्वीकार कर लेते हैं उसके साथ स्वाभाविक प्रेम है। क्यों? कि अहम ही परम प्रेमास्पद वस्तु है, कारण अहम ही परम आनंद स्वरूप है। जो हमको आनंद प्रदान करता है उसी से हम प्रेम करते हैं। जो ज्यादा आनंद देता है उससे ज्यादा प्रेम करते हैं, और जो परिपूर्ण आनंद देता है उसी के साथ हमारा परफेक्ट प्रेम हो सकता है। इसीलिए आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। हमको इस जगत में सबसे ज्यादा अपने आप से प्रेम इसलिए है कि हम ही सभी आनंद के मूल है। तो पूरी साधना क्या है? अपने भावना का फेरफार करना है। अभी हमारी भावना ये है कि हम परिच्छिन्न है, हमको लोग ऐसे कहते हैं। कब तक हम भिखारी बनकर के इस जगत में रहेंगे? देखो भैया, एक साधना करके देखो, अपने आप कोई साथ में ना हो, टीवी टेप रिकॉर्डर को लेकर के कोई साथ ना हो,
अपने आप शांत बैठने का अभ्यास करो। उस समय देख लेना कितना हमारा जगत के वस्तु व्यक्तियों पर परावलंबन होता है। हमको याद है 4-5 साल पहले एक अम्मा यहाँ हमारी है, उन्होंने हमको बहुत बढ़िया इंपोर्टेड एक म्यूजिक सिस्टम दी। स्वामी जी आपको यहाँ सुनने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए मैं आपको दे देती हूँ, लाओ, रख दिया। पहले नए के 9 दिन तो पहले उसको बिल्कुल सुबह जब उठते थे तब हम बढ़िया संगीत लगाना, उसके बाद कुछ भजन कीर्तन सुनना। 2-4 दिन हुआ, उसके बाद उसके अगल बगल में सभी प्रकार के प्राणियों का वास होने लगे। वो कभी भी आपको शांति या आनंद की अनुभूति नहीं दे सकता। तो जब हम अपने साथ होते हैं उस समय ये अनुभूति करनी है कि हम अपने आप में परिपूर्णता का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं। तो आप देखेंगे यदि हम किसी वस्तु व्यक्ति विशेष में फंसे हुए हैं, परावलंबित है, तो उसी वस्तु विशेष के भावना के कारण हम दुखी है। उस वस्तु व्यक्ति के कारण हम दुखी नहीं है। हम ही भावना करते हैं यदि वो व्यक्ति आ जाए तो कितना अच्छा होगा, उस व्यक्ति ने आना चाहिए, बहुत दिन हो गए आए नहीं, और वो व्यक्ति हम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखता और हम ही भावना करे जा रहे हैं और दुखी हो जा रहे हैं। देखो सबसे बड़ी साधना ये है, अपने साथ रहो, किसी भी वस्तु व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का परावलंबन ना हो। और जब हम अपने साथ रहते हैं तब अकेलापन महसूस ना होवे। स्टेइंग अलोन इफ लीड्स टू लोनलीनेस इट इज अ डिसीज। फिर ऐसे जो लोग हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं और हमेशा मुंह फुला और वो साधना नहीं है। हमेशा अकेले रहते हुए भी जब अकेलेपन की भावना की अनुभूति नहीं होती तब जाकर के हमारी भावना परिपूर्णता की ओर जा रही है। नहीं तो पब्लिक में होते हुए भी लोनली पने का अनुभव हम कई लोग करते हैं। अब जाकर के देखो आप बड़े बड़े फंक्शनों में, समझो 1000 लोग हैं, वहां आप भी एक है, कोई आकर के आपसे बात करता है तब तक तो अच्छा लगता है, और यदि वो चला गया तो सी आई एम ऑल अलोन, देयर इज नोबडी टॉकिंग टू मी, और फिर हम अपनी चाय की प्याली लेकर के किसी और के पास जाते हैं। हाँ, व्हाट यू आर टॉकिंग, आई एम टॉकिंग, जस्ट अ मिनट, आई विल गेट सम बिस्किट, और वो भी भाग जाते हैं। और फिर हम अपने एक अमेवा द्वितीय चाय के कप के साथ। ये देखो महाराज, ये बहुत महत्व की बात है, ये बात हम समझते नहीं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है हम अपने आप को जगत पर जब थोपते हैं तब होता है। ध्यान से सुनना, जब हमारे अस्तित्व में सबका समावेश हो जाता है तब हमारा व्यक्तित्व एकदम मैग्नेटिक पर्सनालिटी हो जाती है। और जब हमारे अस्तित्व के कारण हम अपने आप को दूसरों पर थोपते हैं तो हम अपोजिट पोल हो सेम पोल हो जाते हैं। एकदम उद्वेग पब्लिक को हमसे आने लग जाता है। कारण क्या? हम अपने आप को लोगों पर थोपते हैं। इसीलिए इस भावना को प्रबल करने के लिए साधना क्या है? यही है, अपने आप में शांत, अकेले, बिना बोर हुए, बिना फ्रस्ट्रेटेड, बिना डिजेक्टेड, बिना डिप्रेशन, प्रसन्न रूप से, स्वतंत्रता से अकेले रहना, इससे बढ़कर के और कोई साधना नहीं। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा, यही है क्रिया योग। तो जब तुम इस प्रकार से भावना करोगे
तो वैसा होगा। इसलिए हे राजन, यह जो भावना मात्र जो बाहर का जगत है वह इस चिति रूपी दर्पण पर भास रहा है। जहां हम ये समझ लेंगे वहां यह अव्यक्त शुद्ध चैतन्य ही मेरा स्वरूप है, ये हमको समझ में आएगा और उसके बाद ये सब चक्कर खत्म हो जाएगा। इसको इस अध्याय के अंतिम में जाकर के पूरा कर दिया है और इसके परिणाम स्वरूप फिर परशुराम जी और दत्तात्रेय जी इनका संवाद अगले अध्याय में बढ़ेगा। तो इस अध्याय का आखिरी भाग फलश्रुति और अगले अध्याय का प्रारंभ हम अगले शनिवार को करेंगे। अभी यहाँ विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।